अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, वो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। आज की क्लास में कर लें। थोड़ा सा लैपटॉप में ना फ़ैन थोड़ा साउंड कर रहा है, मैं आज इसको करवाता हूँ फिक्स। तो आज आप लोगों का जो कोर्स है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स आपको इसलिए पढ़ाया जाता है, बेसिकली कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है इसका एंड रिजल्ट जो है आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाई जाती है कि आपने कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। सिर्फ कोडिंग करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि जब एक सिस्टम को रन कर रहे होते हैं तो तब आपको ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको। तो तो इसको सर जो है, बैकग्राउंड से बहुत नॉइस आ रहा है। हाँ जी नॉइस आ रहा है वो मुझे पता है। ये ना थोड़ा सा इसके अंदर लैपटॉप में ना ये कल परसों से जो है ना ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है इसका, जो है ना ये फ़ैन कोई साउंड देनी शुरू हो गया है, थोड़ी देर चलता है उसके बाद साउंड देनी शुरू हो जाता है। तो इसको मैं फ़िक्स अस्सलाम करवा वालेकुम सर। लेता हूँ, वालेकुम अस्सलाम। इसको मैं फ़िक्स करवा लेता हूँ। तो आज की क्लास को जो है ना इसको आज चलिए स्टार्टिंग करते हैं। उसके बाद इसको जो है ना ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके अच्छा। सर। अच्छा, अभी जो है मैं आपको बता रहा था कि आप लोगों को जो डिग्री करवाई जाती है उसके अंदर आप लोगों को प्रोग्रामिंग तो सिखाई जाती है, लेकिन सॉफ्टवेयर को ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो नहीं सिखाई जाती, इसलिए आपको ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। इसके अंदर बेसिकली क्या है, क्योंकि जब आप लोगों ने सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाना है आपने सिर्फ एज ए डेवलपर नहीं काम करना, आपने टीम लीड के तौर पे भी काम करना है, आपने प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे भी काम करना है, आपने जो है वो एज ए एडमिन के भी काम करना है। तो वो जो है कि आप टीम लीड, सिस्टम एडमिन, प्रोजेक्ट एडमिन, टीम लीड, ठीक है। तो इस तरह का जो है ना इस तरह के रोल भी आपने परफॉर्म करने हैं। तो जब इस तरह के रोल परफॉर्म किए जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके ज़िम्मे ये भी होता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है वो विद इन टाइम हो, वो विद इन बजट हो, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो आपको टीम को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स है वो इन सारी चीज़ों को जो है वो फोकस करता है कि आप कैसे जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए इंजीनियरिंग को अप्लाई करते हो सॉफ्टवेयर डेवलप। ठीक है जी, ये इसका थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड इस कोर्स का। तो अब इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर जो है लेक्चर वन, सॉफ्टवेयर। पहले नंबर पे ये कि सॉफ्टवेयर को आप कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इन टर्म ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। आप सॉफ्टवेयर को क्या कि क्या एक्सपेक्टेशन होती है सॉफ्टवेयर के मतलब, कि एक यूज़र सॉफ्टवेयर को क्या समझता है, डेवलपर सॉफ्टवेयर को क्या समझता है, जो मार्केटिंग वाला पर्सन है वो सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ें चाहता है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उसमें क्या चीज़ें चाहते हैं। तो उसको सॉफ्टवेयर को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अभी देखते हैं कि क्या एक अच्छे सॉफ्टवेयर के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, होने चाहिए, और सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं, सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सॉफ्टवेयर की फेलियर की क्या रीजंस हो सकती हैं। ठीक है जी, ये आज की स्लाइड के अंदर डिस्कशन है। पहले नंबर पे सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। करता क्या है? एक्वायर इनपुट, इनपुट लेता है, एंड मैनिपुलेट इनपुट, प्रोसेस करता है या मैनिपुलेट करता है इनपुट पे, और जनरेट करता है आउटपुट। ठीक है। और ये जो जनरेट करता है ये करता है अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ यूज़र, कि जैसे यूज़र चाहता है कि इनपुट को किस तरह के आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करना है, ये आप डिटरमिन करते हैं यूज़र से, और वो सॉफ्टवेयर आपकी यूज़र को सेटिस्फाई करता है इन टर्म ऑफ मीटिंग इट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। अब सॉफ्टवेयर में और भी चीज़ें होती है। सॉफ्टवेयर के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत पड़ती है कि फ़र्ज़ किया आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया है जिसमें 5-6 हज़ार लाइनों का कोड है, 5-6 महीने के बाद, साल के बाद आपको दोबारा कहा जाता है कि जनाब इस सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज कर दें। तो अब आपको कौन सी चीज़ काम आएगी? सॉफ्टवेयर की जो डॉक्यूमेंट है वो काम आएगी, जिसके अंदर आप अपने सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन,
सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया होगा कि कोडिंग में कितने मॉड्यूल हैं, फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है, सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर क्या है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें जब डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होगी तो तब आपको उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना या अपडेट करना पड़ेगा। तो इस सॉफ्टवेयर के डॉक्यूमेंट को आमतौर पे क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर मैनुअल। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर मैनुअल, जो सॉफ्टवेयर के मतलब बताता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है। मीन फॉर यूजर टू अंडरस्टैंड दी सॉफ्टवेयर सिस्टम एज वेल एज मैनी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर क्या है? बहुत से डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद सॉफ्टवेयर इज डिस्क्राइब बाय इट्स कैपेबिलिटीज। सॉफ्टवेयर जो है अपनी कैपेबिलिटीज से पहचाना जाता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छा है या बुरा है। दैन द कैपेबिलिटी रिलेट टू द फंक्शन इट एग्जीक्यूट एंड फीचर इट प्रोवाइड द फैसिलिटीज। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर किस चीज़ से पहचाना जाता है? अपने फीचर्स की वजह से और फैसिलिटीज़ की वजह से जो वो ऑफर करता है। अब प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डिफरेंस है? क्यों भाई? प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डिफरेंट है? मतलब सेल परचेज है, वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी है, ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। प्रोग्राम तो वो है छोटा सा प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर का पार्ट भी हो सकता है। प्रोग्राम क्या? सॉफ्टवेयर का पार्ट भी हो सकता है। एट्रीब्यूट ऑफ गुड सॉफ्टवेयर, the software should deliver the required functionality and performance to the user and should be maintainable, dependable and usable। अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? पहले नंबर पे तो वो क्या है? यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने वाला हो। ठीक है, फंक्शनैलिटीज़ को फुलफ़िल करने वाला हो। ठीक है, और दूसरी अच्छे सॉफ्टवेयर की ये भी क्वालिटी है कि कुछ अरसे के बाद उसको अगर मेंटेन करना पड़े, कुछ अपडेशन करना पड़े तो मेंटेनेबल हो। ये ना हो कि नहीं जनाब अभी ये नहीं हो सकता, इसकी तो लॉजिक ही बड़ी मुश्किल है, पहले समझनी पड़ेगी फिर ऐसे करनी पड़ेगी, तो ऐसी चीज़ ना हो। फिर डिपेंडेबल ना हो। ठीक है, मेंटेनेबल हो, डिपेंडेबल हो और यूजेबल हो। ये सारी क्वालिटीज़ अगर होंगी, यूजेबल का मतलब वो अच्छे आसानी से यूज़ किया जा सके। डिपेंडेबल मीन कि आप उसके ऊपर रिलाई कर सकें, आप उसके ऊपर रिलाई कर। ये नहीं है कि यार सॉफ्टवेयर कभी तो सही देता है रिजल्ट, कभी सही नहीं देता। ठीक है, तो मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी का मस्ट इवॉल्व टू मीट चेंजिंग नीड। मेंटेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर उसमें अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो पॉसिबल हो। ठीक है, डिपेंडेबिलिटी का क्या मतलब? ट्रस्ट वर्थीनेस हो, कि आप उसके ऊपर रिलाई कर सकें, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। एफिशिएंट हो, कि अगर आपको ये कहा जाए कि कोई चीज़ सर्च करके लाए तो विद इन टाइम सर्च करके लाए। ये ना हो कि कस्टमर खड़ा है और वो सर्च ही नहीं कर पा रहा। यूजेबल हो, आसानी से यूज़ किया जाए, यूज़र फ्रेंडली हो। ठीक है, और रिलायबल हो। सॉफ्टवेयर प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट ईच टाइम। ये नहीं है कि एक कभी तो रिजल्ट सही देता, कभी रिजल्ट सही नहीं देता। ठीक है, तो रिलायबल हो। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक अच्छे सॉफ्टवेयर की हो सकते हैं। अच्छा, अब अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? जो सॉफ्टवेयर हैज़ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट विच डिसाइड वेदर इट इज़ गुड और बैड। वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? द डेफिनेशन ऑफ गुड सॉफ्टवेयर चेंज विद द पर्सन हु इवैल्यूएट इट। अब ये डिपेंड करता है कि मसलन यूज़र के ख्याल से अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, मार्केटिंग पर्सन के, तो वो डिपेंड करता है उस पर्सन पे जो एवेल्यूएट कर रहा होता है। The software is required by customer, used by end user of an organization, developed by software engineer, and each one will evaluate the different attribute differently in order to decide whether the software is good or not. The universal definition of a good software is one which meet all of user expectation and requirement। तो इसकी एक जो यूनिवर्सल डेफिनेशन है कि वो सॉफ्टवेयर हमेशा अच्छा कंसीडर होता है जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर ले, यूज़र की तवक्कुआत को मीट कर ले, दैट इज़ अ गुड सॉफ्टवेयर। अब आ गई टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की कितनी किस्में हैं? रियल टाइम सिस्टम, रियल टाइम सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। रियल टाइम में जैसे आपका रेडार सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, वेदर फोरकास्ट सिस्टम है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें क्या है, रियल टाइम की एग्जांपल हैं। ठीक है, इसी तरीके से बिजनेस सॉफ्टवेयर जो एनालाइज करें, एक्सेस करें, बिजनेस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें। ठीक है, फिर इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक का है जो नंबर ऑफ क्रंचिंग एल्गोरिथम फॉर डिफरेंट साइंस एंड एप्लीकेशन सिस्टम, सिमुलेशन, कंप्यूटर डिज़ाइन, ये हमारे हमारे पास क्या आ जाएंगे, इंजीनियरिंग के और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर जैसे मैटलैब है, साइंटिफिक है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो सकता है, आप सिमुलेट कर सकते हैं चीज़ों के, एल्गोरिदम को चला के देख सकते हैं। मैथमेटिका है, इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और उसके अलावा फिर आपके पास कैड है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर। ये हमारे साथ ये सारे क्या चीज़ हैं, ये सॉफ्टवेयर्स की वो किस्में हैं जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए हैं। फिर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जैसे आप करते थे, सी प्लस प्लस का कंपाइलर यूज़ करता था, विजुअल सी का करता था, सी शार्प का करते थे, जावा का करते थे, ये सारे क्या हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। लिंकर, इंटरप्रेटर, डिबगर, कंपाइलर, ये सारे क्या हैं। इसके बाद है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। Embedded software reside in read-only memory and used to control products and system for consumer industrial market have very limited फंक्शन एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी। जैसे आप लोगों ने देखा माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो एम्बेडेड सिस्टम की, इससे एम्बेडेड बड़ी चीज सॉफ्टवेयर है की ये तो। एग्जांपल है। वॉशिंग मशीन जो ऑटोमेटिक इससे होती बड़ी है मेरी उसको भी, जी बेटा, तेरा सा मलक साहब वो भी, हसीन शहजादा लाखों में एक, ये कौन है भाई? सब इसकी तरफ देखते हैं और माइक बंद करो सारे अपने। बच्चे इस तरह क्लास को डिस्टर्ब ना करें, जिनका कोई इंटरप्शन वगैरह हो तो अपना माइक बंद कर दिया करें। माइक बंद कर लो यार सारे अपने। अच्छा भाई, उसके बाद है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर, जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के लिए, एक्सपर्ट सिस्टम के लिए, पैटर्न रिकग्निशन के लिए एआई बेस्ड है। मसलन आपका जो फेस रिकग्निशन के लिए जो एल्गोरिदम है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप रेटिना का जो आँख को देख के आपको आइडेंटिफाई कर लेता है, थंब इम्प्रेशन को देख के कर लेता है, ये सारे ये आर्टिफिशियल बेस्ड हैं। फिर इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट सपोर्ट इंटरनेट एक्सेस एंड एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल सर्च इंजन हो गया, आपके ब्राउज़र है ना, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर, वेब ट्रैफिक मॉनिटरिंग टूल, ये सारे क्या हैं, इंटरनेट बेस्ड हैं। फिर सॉफ्टवेयर टूल एंड केएस एनवायरनमेंट, केएस एनवायरनमेंट के लिए क्या है, जैसे टेस्ट टूल्स हैं, वर्जन कंट्रोल टूल्स हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास जैसे विजियो है, ये सारे क्या है, केस एनवायरनमेंट टूल है, जिसके अंदर आप सिनेरियोज बना सकते हैं, टेस्ट केसेस बना सकते हैं। ठीक है, वर्जन कंट्रोल टूल जो हैं, ये भी हमारे पास क्या है। अच्छा, इसके बाद जो है सॉफ्टवेयर के साथ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स हैव यू एनकाउंटर विद सॉफ्टवेयर ऑफ योर यूज। फाइनल सॉफ्टवेयर डजंट फुलफिल द नीड ऑफ कस्टमर, hard to extend and improve if you want to add functionality later in mission impossible, bad documentation, bad quality, frequent error, hard to use, deadline are not met, which mean more time and cost than expected। तो ये वो सारे प्रॉब्लम्स हैं तो सॉफ्टवेयर में है कि टाइम पे ख़त्म नहीं हुआ, बजट से एक्सीड कर गया, मिशन इनकम्प्लीट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, क्वालिटी नहीं है। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर की मीट नहीं कर रही रिक्वायरमेंट, तो ये सारी क्या है, ये बैड प्रॉब्लम्स हैं सॉफ्टवेयर की। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये प्रोसेस है कि हाउ टू कस्टमर एक्सपेंड इट। अब ये मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव है कि यूज़र क्या, कस्टमर चाहता है कि एक जो है ना इस तरह का झूला हो जिसमें इस तरह जो है ना वो बैठा जा सके, दरख्त पे लटका हुआ हो, एनवायरनमेंट बड़ी सोफिस्टिकेटेड हो, इस तरह का मामला। प्रोजेक्ट लीडर उसको कैसे अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, और एनालिस्ट उसको कैसे डिज़ाइन करता है, प्रोग्रामर उसको कैसे राइट करता है, और बिजनेस कंसल्टेंट उसको कैसे डिस्क्राइब करता है। बिजनेस कंसल्टेंट तो वो उसको ख्वाब दिखाता है ना कि बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होगा जी, बड़ा कंफर्टेबल होगा, और ये सारी चीज़ वो इस तरह की चीज़ दिखाता है, और असल में चीज़ जो है वो इस तरह की यूज़र डिमांड कर रहा होता है।
ठीक है। हाउ द प्रोजेक्ट वाज डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं तो आपको कुछ नज़र नहीं आता क्या हो रहा है, ठीक है, उसका साया ही नज़र आता है। और जो ऑपरेशन इंस्टॉल होते हैं तो वो कुछ इस तरह से होते हैं, एक रस्सी इधर बांध दी और बस अब सोच रहे हैं कि क्या करें। बजट की बात करते हैं तो बजट अप डाउन हो रहा होता है, ठीक है। और फिर इसी तरीके से इस ये सपोर्ट कैसे करता होगा, वो जिस तरह का मामला होगा, ठीक है। और कस्टमर एक्चुअली क्या चाह रहा होगा, कस्टमर बता रहा है तो कस्टमर जो एक्सप्लेन कर रहा था इस तरह की चीज़ होती है, ठीक है। जब एक्चुअल में तो कस्टमर यही चाह रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से मुख्तलिफ लोग कैसे देखते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये डायग्राम इस चीज़ को शो कर रही है। आगे कुछ एग्जांपल है सॉफ्टवेयर फेलियर की, कि जैसे आपने वो देखा था ना कि सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो सॉफ्टवेयर फेलियर की कुछ फेमस और नाउन एग्जांपल हैं। एक एयरिन 501 था, रॉकेट गाइडेंस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और थ्रू एन अनचेक्ड एक्सेप्शन। उसमें क्या होता था कि एक एक्सेप्शन जनरेट होती थी और सिस्टम जो है बैठ जाता था। एक नॉड था 1980 में, यूएस वाज अंडर मिसाइल अटैक, जिससे क्या हुआ, यूएस जो है मिसाइल के अटैक के अंदर आ गया, उसके अंदर ऐसी गड़बड़ हुई। फिर एक सोवियत सैटेलाइट था 1980, रिपोर्टेड इनकमिंग यूएस मिसाइल, जो ये कहता था कि यूएस की तरफ से मिसाइल आ रहे हैं, तो एक्चुअली उसमें सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम था। फिर इसी तरीके से द होल इन दी ओजोन लेयर, एक इन्होंने सेंसर लगाया हुआ था, सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था नासा वालों ने, कि वो ये बताता था कि ओजोन की लेयर में अगर कोई शगाफ पड़ता है तो वो प्री टाइम बता देता ताकि उसका कोई रेमेडी किया जा सके। तो ये इसने जो है उसके अंदर कुछ मिसिंग था, और वो विन टाइम जो है वो नहीं बता सका कि ओजोन, और जब देखा गया तो वहाँ पे बहुत सारा जो है ओजोन के अंदर शगाफ था। इसकी तरीके से थेराक 25 मेडिकल रेडिएशन थेरापी में वर इंजर्ड एंड किल्ड। इससे क्या हुआ कि एक मेडिकल का सॉफ्टवेयर था रेडिएशन थेरापी का, जिससे वो जो है मुख्तलिफ डिजीज़ के जर्म्स को किल करने के लिए थेरापी की जाती थी। तो वो उसके सॉफ्टवेयर के अंदर गड़बड़ होने की वजह से बहुत सारे जो है वो पेशेंट इंजर्ड हो गए, बहुत सारे मर भी गए। तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर फेलियर्स। हाउ टू अवॉइड दीज एक्सीडेंट्स, इन एक्सीडेंट्स को कैसे जो है अवॉइड किया जा सकता है। इट इज़ नॉट इनफ टू डू योर बेस्ट, यू मस्ट नो व्हाट टू डू एंड देन डू योर बेस्ट। प्रोग्रामिंग इज नॉट इनफ टू डू योर बेस्ट, यू मस्ट नो व्हाट टू डू एंड देन यू डू योर बेस्ट। ये एक कोटेशन है। इसी तरीके से 2014 के सॉफ्टवेयर फेलियर की कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। और ये कुछ और एग्जांपल हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर बने और उनके अंदर फेलियर आ गया। यहाँ तक कोई बात जो समझ नहीं आई हो। ओके सर। अच्छा, अब दूसरा पार्ट नहीं सर, क्लियर है। दूसरा पार्ट में क्या है जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। पहले बात हुई थी सॉफ्टवेयर की, अब है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू द एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्या है, एक अप्रोच है जो डील किसको करती है, सॉफ्टवेयर एनालिसिस को, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन को, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को, इन सब को डील करती है। और सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, सिस्टमेटिक application of tools and technique in the development of computer based application. Systematic application of tool and technique in the development of computation based application. ये इसने कहा टूल, सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स है, इसको क्या कहा गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और IEEE स्टैंडर्ड के मुताबिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, ये इन चीज़ों को कंटेन करती है, द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक डिसिप्लिन क्वांटिफाइबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू द सॉफ्टवेयर, द स्टडी ऑफ अप्रोचेज एज इन वन। तो IEEE के मुताबिक क्या है कि डिसिप्लिन्ड, सिस्टमेटिक
सिस्टमेटिक का तो मतलब पता चल गया, डिसिप्लिन का मतलब भी पता चल गया। क्वांटिफाइएबल का मतलब जो मेजर की जा सके, एफर्ट को मेजर किया जा सके, उसको क्या कहते हैं, क्वांटिफाइएबल अप्रोच टू दी डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। उसके लिए जो क्वांटिफाइएबल एफर्ट है वो क्या है, उसको क्या कहा जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। प्रेसमैन की बुक जो आप लोगों के कोर्स की बुक है, रॉजर प्रेसमैन की बुक, ये वाली इसका लिंक है, उसके अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, लेयर टेक्नोलॉजी विच कंटेन टूल्स लेयर, मेथड लेयर, प्रोसेस लेयर एंड ए क्वालिटी फोकस। इन लेयर से मिल के क्या बनती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ स्टैंडर्ड भी हैं, जैसे SWEBOK, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कार्नेज मेलन यूनिवर्सिटी, SEI। ये क्या है, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ये जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए हम उनको कंसीडर करते हैं। सॉफ्टवेयर नॉलेज एरियाज, सॉफ्टवेयर बुक नॉलेज एरियाज में क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस इज द ग्लू। इसके मुताबिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस इज अ ग्लू दैट होल्ड। ये कहता है कि ये प्रोसेस जो है ग्लू की तरह काम करता है, जो किन चीज़ों को होल्ड करता है, टेक्नोलॉजी टूगेदर enable rational and timely development of computer software. Software engineering process is a framework of set of key process areas. तो इसका मतलब ये है, इसमें इसके मुताबिक नॉलेज एरिया के मुताबिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, एक ग्लू की तरह काम करती है, जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन करती है, जोड़ती है, और टाइमली रैशनल जो है उनको एनेबल करती है फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनको इम्पोज करती है। फिर सॉफ्टवेयर बुक गाइड डिफाइन द नॉलेज एरिया विद इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वो नॉलेज एरियाज क्या क्या हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन है, टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग प्रोसेस है, टूल्स एंड मेथड्स हैं, और सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ये सारे क्या है, डिफरेंट एरियाज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है जी। अब CMM जो है वो एक स्टैंडर्ड है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ठीक है। अब ये जो CMM आई है, एक स्टैंडर्ड जो है वो लेवल, इसमें 5 लेवल्स हैं। पहले लेवल में क्या है, प्रोसेस अनप्रेडिक्टेबल, पुअरली कंट्रोल्ड एंड रिएक्टिव। लेवल 2 के अंदर क्या मैनेज किया जाता है, प्रोसेस करेक्टराइज फॉर प्रोजेक्ट एंड इज ऑफन रिएक्टिव। लेवल 3 में क्या है, प्रोसेस करेक्टराइज फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोएक्टिव, प्रोजेक्ट टेलर देयर प्रोसेस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड बाई। और लेवल 4 के अंदर क्या है, क्वांटिटी मैनेज में क्या है, प्रोसेस फोकस ऑन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। लेवल 5 जो ऑप्टिमाइजेशन है, लेवल 4 क्वांटिटी मैनेजमेंट है, लेवल 3 डेफिनेशन है, लेवल 2 मैनेजमेंट है, और लेवल 1 इनिशियल है। तो ये डिफरेंट लेवल्स और उनके अंदर जो काम अचीव होते हैं, ये CMMI मॉडल के मतलब लिखा गया। उसके बाद क्या है, वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके मेजर गोल्स क्या हैं, टू इंक्रीज दी सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। इसका पर्पस क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, टू इंक्रीज सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी, सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी के लिए, पढ़ाने के लिए यूज़ होता है। टू इफेक्टिवली कंट्रोल सॉफ्टवेयर शेड्यूल एंड प्लानिंग, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टू मीट कस्टमर नीड एंड रिक्वायरमेंट, टू एनहांस कंडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। और फिर क्या है, टू इम्प्रूव द करंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस एंड टू सपोर्ट इंजीनियर एक्टिविटी सिस्टमैटिक एंड एफिशिएंट मैनर। ये क्या है, मेन गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। ठीक हो गया जी। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सिस्टम इंजीनियरिंग। अब दो बातें आ गई, एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक है सिस्टम इंजीनियरिंग।
अब सिस्टम क्या है, सिस्टम के अंदर आपके हार्डवेयर भी हैं, सिस्टम के अंदर आपकी मैन पावर भी है। तो ये और सिस्टम के अंदर आपके सॉफ्टवेयर भी है, सिस्टम के अंदर आपके जो है डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट, यानी ये सारी चीज़ें मिल के क्या बनाती हैं सिस्टम। अब आप कहते हैं ना कि कोई कहता है जी हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम बना दें। अब उसके अंदर आप वो कहते हैं जी मेरे अटेंडेंस के लिए जो है थंब स्कैनर यूज़ करना है, या हमने फेस स्कैनर यूज़ करना है, या हमने रेटिना स्कैनर यूज़ करना है। अब उसकी रिक्वायरमेंट आ गई, तो अब उस सिस्टम के अंदर वो तमाम सेंसर भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो या कहते हैं जी बारकोड रीडर के जरिए हमने अटेंडेंस लगवानी है, तो वो कंपोनेंट जो उस सिस्टम को रन करने के लिए चाहिए, दैट बिकम दी पार्ट ऑफ सिस्टम। फिर आप कहते हैं कि हमें तो वो ट्रेंड मैन पावर भी चाहिए कि जो हमारे सॉफ्टवेयर को चलाए, जो सारे सिस्टम को देखे। तो उसके लिए फिर वो किया, वो कहते हैं ट्रेनिंग भी इसका हिस्सा हो सकती है सिस्टम की, कि अगर जी हमारे स्टाफ को भी आपने ट्रेन करना है कि उन्हें ये सॉफ्टवेयर चलाना आ जाए, तो दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर वही है जो प्रोग्राम आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और सिस्टम क्या है जो सब मिलके एक सिस्टम को रन करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ पार्ट ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, सिस्टम इंजीनियरिंग का हिस्सा है। सिस्टम इंजीनियरिंग इज कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेस इंजीनियरिंग, सिस्टम डिज़ाइनर आर इन्वॉल्व विद सिस्टम स्पेसिफिकेशन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है आमतौर पर शुरू के अंदर नई जगह पे, नई ऑर्गेनाइजेशन पे चल जाता है। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज द बेस्ट जॉब इन द यूनाइटेड स्टेट। ये कुछ फैक्ट्स हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जॉब को अच्छी मिलती हैं, पे मिलती हैं, और कितनी जॉब हैं ये थोड़ी सी वो करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछते हैं। मेरा ख्याल है आज क्योंकि थोड़ा सा शोर भी चल रहा था, तो इसको आज अरे यहीं बस तक बहुत है रखते इतने। हैं, यहीं तक करते हैं, बस ये एक स्लाइड याद काफ़ी है। नहीं सर बहुत है इतने भाई, हाँ नींद आनी बंद होने लगा इससे। हाँ, नींद भी आनी शुरू हो गई थी, मुझे पढ़ाते हुए नींद आ नहीं रही थी सर 2 मिनट। मोबाइल बंद होने लगा है, वो 3-4 से नहीं है तो 10 से बैटरी आई है, बंद होने लगा है। ठीक हो गया, अटेंडेंस मुझे सेंड कर देना, या अटेंडेंस मैं लगा लेता हूँ। 1 मिनट आप लोग ऑनलाइन ही रहें, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। फ्री वन लेने अभी कटिंग कर रहा है। हाँ जी, वो मैं ले लेता हूँ। ये आपके पास स्क्रीन शॉट में ले लें, तो उसके बाद आप लोग डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। कितनी